सब्र की चादर और हसद की आग पुराने जमाने की बात है। एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था रहमतपुर। यहाँ की गलियां मिट्टी की थीं, घर कच्चे, मगर दिलों में अल्लाह का डर और रसूल की सुन्नत बसी हुई थी। बस्ती के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी मीनारें आसमान को छूती और अजान की आवाज दूर तक गूंजती। इसी बस्ती में दो पड़ोसन रहती थीं। एक का नाम था हाजरा, दूसरी का नाम था जैनब। हाजरा एक विधवा औरत थी। उसका शौहर हज के सफर से लौटते वक्त रास्ते में बीमार पड़कर चल बसा था। पीछे छोड़ा था सिर्फ एक बेटी, आयशा। आयशा उस वक्त 10 बरस की थी। चेहरा गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, मगर जिस्म कमजोर। हाजरा दिन रात सिलाई करती, पड़ोसियों के कपड़े सीती और जो कुछ मिलता उसी में गुजारा करती। उसकी झोंपड़ी की छत में छेद थे, बारिश में टपकते, मगर हाजरा की जबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रहता। लोग कहते हाजरा गरीब है, मगर उसका सब्र लोहे जैसा है। उसी गली में जैनब रहती थी। उसका शौहर कासिम बस्ती का सबसे अमीर ताजिर था। उनके पास पक्का मकान, नौकर चाकर, रेशमी कपड़े, सोने के जेवर, सब कुछ था। जैनब का चेहरा खूबसूरत था, जबान बहुत मीठी। औरतों की महफिल में बैठती तो सब उसकी तारीफ करते, मगर उसके दिल में एक आग सुलगती रहती थी, हसद की आग। उसे हाजरा की शांति, उसकी बेटी की मासूमियत और बस्ती वालों का हाजरा के लिए प्यार बर्दाश्त न था। वह सोचा करती, मैं अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी लोग उस फटे हाल विधवा को क्यों इतना चाहते हैं। हर जुमे को मस्जिद में खुतबे के बाद औरतें इकट्ठा होती। हाजरा चुपचाप कोने में बैठी अल्लाह का जिक्र करती। उसकी आंखें नम रहती, मगर चेहरा मुस्कुराता। जैनब जोर जोर से हंसती, बातें करती, मगर भीतर ही भीतर जलती। एक दिन उसने हाजरा से कहा, बहन, तुम तो बहुत सब्र वाली हो, अल्लाह तुम्हें जल्दी कोई बड़ा इनाम देगा। हाजरा ने सिर झुकाकर कहा, बहन, सब्र का इनाम अल्लाह के पास है, हम तो बस उसकी राह पर चल रहे हैं। जैनब मुस्कुराई, मगर उसके दांत भींचे हुए थे। एक दिन बस्ती में अजान के बाद एक अजनबी बुजुर्ग आए। सफेद दाढ़ी, साफ सुथरे मगर पुराने कपड़े, कंधे पर छोटा सा झोला, हाथ में लकड़ी की तस्बीह। लोग उन्हें बाबा रहमत कहने लगे। वे मस्जिद के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सूरज तेज था, उनकी पेशानी पर पसीना, मगर होंठों पर अल्लाह का जिक्र। हाजरा ने अपनी बेटी आयशा से कहा, बेटी, हमारे पास 2 रोटी और थोड़ी सी खिचड़ी बची है, चल बाबा को खिलाते हैं। आयशा ने मासूमियत से कहा, अम्मी, हमारा पेट? हाजरा ने उसके माथे को चूमा और कहा, बेटी, अल्लाह के मेहमान को खिलाने से बरकत आती है। जो हिस्सा अल्लाह के लिए छोड़ा वह कभी कम नहीं होता। माँ बेटी ने मिट्टी की थाली में खाना रखा और बाबा रहमत के पास पहुंची। हाजरा ने झुककर सलाम किया और खाना रख दिया। बाबा ने दुआ दी, अल्लाह तेरे घर में रौनक और रिज्क में बरकत अता फरमाए। तूने अपने हिस्से से दिया, यही असली सदका है। फिर उन्होंने खाना खाया और आयशा को गोद में उठाकर कहा, बेटी, तेरी अम्मी का सब्र जन्नत की चाबी है। ठीक उसी वक्त जैनब अपनी छत से यह मंजर देख रही थी। उसने दांत भींचे और मन में कहा, दिखावा है सब, एक रोटी देकर लोगों की नजरों में हीरो बनना चाहती है, मैं भी तो दे सकती हूँ। वह नीचे उतरी, नौकरानी से एक बड़ी थाल में तरह तरह के पकवान सजवाए और बाबा के पास ले गई। जोर से बोली, बाबा, हमारे घर आइए, वहां दस्तरख्वान बिछा है। बाबा रहमत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जो दिल से दिया जाए वही कबूल होता है। दिखावे का खाना पेट तो भर देता है, मगर रूह को भूखा छोड़ जाता है। यह सुनकर जैनब का चेहरा लाल हो गया। उसने थाल वहीं छोड़ा और चली गई। अगले दिन सुबह बाबा रहमत फिर उसी पेड़ के नीचे थे। आयशा दौड़ती हुई आई और उनके पैरों में गिरकर बोली, बाबा, कल आपने अम्मी के लिए दुआ की थी ना। बाबा ने उसे गले लगाया और अपनी झोली से एक पुराना सा मिट्टी का सुराही निकाला। उस पर हल्की सी दरार थी, मगर उसमें अजीब सी रौनक थी। उन्होंने हाजरा को बुलाया और सुराही देते हुए कहा, बेटी, ये सुराही तेरे घर की अमानत है। इसमें जो दूध, पानी या शरबत डालेगी वह कभी खत्म न होगा, बशर्ते तेरी नीयत हमेशा पाक रहे। अगर दिल में लालच, हसद या शिकवा आया तो यह बरकत चली जाएगी। हाजरा के हाथ कांप गए। उसने सजदा शुक्र किया और सुराही को सीने से लगाया। घर लौटकर उसने उसमें थोड़ा सा दूध डाला जो उसने आयशा के लिए बचाया था। शाम तक वही दूध ताजा और बढ़ा हुआ था। अगले दिन उसने पानी डाला। पूरा मोहल्ला पीता रहा, फिर भी सुराही भरी रही।
खबर फैल गई। लोग हाजरा के दर पर आने लगे। कोई बीमार बच्चा लेकर आता, कोई बूढ़ा माँ बाप। हाजरा सबको दूध पानी पिलाती और कहती, यह अल्लाह की रहमत है, हम तो सिर्फ जरिया हैं। ज़ैनब यह सब देखकर जल भुनकर राख हो रही थी। उसने अपने शौहर कासिम से कहा, देखो ना, कल तक भूखों मरती थी, आज उसके दर पर लाइन लगी है, ये सुराही मुझे चाहिए। कासिम ने मना किया, ज़ैनब ये चोरी होगी। मगर ज़ैनब ने आंखें तरेरी, चोरी नहीं, हक छीनना है। जो चीज मेरे लायक है वह उस फटे हाल के पास क्यों रहे। एक रात जब चांद भी शर्मा कर छिप गया था, ज़ैनब और कासिम चुपके से हाजरा की झोंपड़ी में घुसे। सुराही कोने में रखी थी, चांदनी उस पर पड़ रही थी जैसे कोई नूरानी चीज सो रही हो। ज़ैनब ने उसे उठाया और घर भाग आई, मगर जैसे ही उसने सुराही छुई उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। सुबह हाजरा ने देखा सुराही गायब। आयशा रोने लगी, अम्मी अब हम क्या पिलाएंगे लोगों को। हाजरा ने उसे गले लगाया, बेटी अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने लिया, हम सब्र करेंगे, बरकत किसी बर्तन में नहीं नियत में होती है। ज़ैनब ने सुराही में दूध डाला, सचमुच खत्म न हुआ। उसने पूरी बस्ती को बुलाया, दावत दी, मगर जो दूध पीता उसे पेट में जलन होती, बच्चे उल्टी करने लगे। ज़ैनब ने सोचा शायद दूध खराब था, उसने शरबत डाला, वही हाल। लोग कहने लगे, ज़ैनब के घर का शरबत पीने से गला जलता है। उसकी जलन और बढ़ गई। कुछ दिन बाद बाबा रहमत फिर आए, सीधे हाजरा के पास गए। हाजरा रोते हुए बोली, हजरत आपकी अमानत चोरी हो गई। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी अमानत अल्लाह की थी, तूने सब्र किया, यह सबसे बड़ा करिश्मा है। फिर उन्होंने झोली से एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा निकाला, उस पर हरी लकीरें बनी थीं। बोले, ये कटोरा ले, इसमें जो अनाज डालेगी वह कभी कम ना होगा, मगर याद रखना यह सिर्फ सब्र करने वालों के घर में बरकत देगा। हाजरा ने कटोरा लिया। उस दिन से उसके घर का एक मुट्ठी चावल पूरा मोहल्ला खाता, फिर भी भरा रहता। लोग फिर उसके दर पर आने लगे। ज़ैनब ने यह देखा तो पागल हो गई। उसने फिर चोरी की, फिर अफवाहें फैलाईं। हाजरा जादू करती है, कटोरे में जिन्न बंधा है, ये खाना खाओगे तो बीमार पड़ोगे। कुछ लोग बहक गए। फिर एक रात ज़ैनब ने हाजरा के कटोरे में जहरीली जड़ी मिला दी और सुबह शोर मचाया, देखो ये औरत हमें मारना चाहती है। लोग इकट्ठा हो गए, पत्थर उठने लगे। आयशा ने रोते हुए कटोरा उठाया और बोला, अगर इसमें जहर है तो मैं पहले पी लूंगी, मेरी अम्मी ने कभी किसी को दुख नहीं दिया। ठीक उसी वक्त बाबा रहमत फिर आए। उन्होंने कटोरे से चावल निकाला, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया और बोले, ये जहर कल रात किसी ने मिलाया है और मैं जानता हूं किसने। फिर ज़ैनब और कासिम की तरफ इशारा किया। हसद की आग में जलने वाले खुद राख हो जाते हैं। लोगों ने ज़ैनब को घेर लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने माफी मांगी, मगर बस्ती वालों ने उसे और उसके शौहर को बस्ती से निकाल दिया। हाजरा ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, बस रोकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बाबा रहमत ने जाते जाते कहा, बेटी सब्र करने वालों को अल्लाह जलील नहीं होने देता। हसद करने वाले चाहे कितने भी अमीर हों, आखिर में रुसवा होते हैं। उस दिन के बाद रहमतपुर में एक कहावत मशहूर हो गई, सब्र की चादर ओढ़ने वाले को अल्लाह खुद कपड़े सिल देता है और हसद की आग में जलने वाले को दुनिया भी ठंडक नहीं देती।